हर माँ के दूध का रंग एक जैसा होता है, हर आंसू का रंग एक जैसा होता है, हर लहू का रंग एक जैसा होता है। प्यास एक जैसी होती है, भूख एक जैसी होती है, मोहब्बत भी एक जैसी ही होती है। ये चीज़ें भगवान ने इंसानों को बख्शी हैं, क्योंकि हम एक जैसे इंसान हैं। सिख, ईसाई, हिंदू और मुसलमान बाद में हैं। नदियाँ, परिंदे और हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। लेकिन इंसान ने जाति, धर्म, भाषा और रंग रूप के भेदभाव की बुनियाद पे सरहदें बनाकर खुद को इंसान से शैतान बना लिया है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि खतरनाक सीरियल किलर मनोज सिंह को बैक टू बैक 7 निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डालने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। यह सीरियल किलर किसी शहर का नहीं बल्कि छोटे से कस्बे शाहगंज का निवासी था। अपराधी को सजाए मौत से बरी करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत देश की निष्पक्ष न्यायप्रियता का दुनिया भर में संदेश दिया है। आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्देशक सागर जी मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इस फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सागर जी, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपने आज के 18 साल पहले एक शेफर्ड बॉय यानी गडेरिया की पेंटिंग बनाई थी जो काफी लोकप्रिय हुई थी, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था। तो इस पेंटिंग में और आज इस खतरनाक किलर पर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है सर? I think a great difference is here, मैम। हम लोग अगर भगवान को आर्ट के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं तो शैतान को क्यों नहीं कर सकते हैं। उस गडेरिया में मैंने एक शांति का दूत देखा था, उसमें अद्भुत दैवीय गुण मैंने पाया था। दया, प्रेम और इंसानियत की एक जीती जागती प्रतिमा था वह गडेरिया। मैंने उस जैसा अच्छा और सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। क्या बात है सर। यस मैम, व्हाई नॉट। और आज मैंने जिस इंसान पर फिल्म मेकिंग की सोची है ठीक अपोजिट है वो। एक सीरियल किलर, बहसी दरिंदा है वो। पवन सर, आप एक समाज सेवी हैं। आपकी फिल्म का नाम भगवान और शैतान है, तो इस फिल्म के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? दरअसल ये फिल्म लोगों को आपराधिक मानसिकता से बचाव में मददगार साबित होगी। अपराध मुक्त समाज के निर्माण में ये फिल्म निश्चित रूप से कामयाब होगी। सागर जी का इस फिल्म लोकेशन से बचपन का नाता रहा है। उनका बचपन यहाँ गुजरा है, यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े हैं और यहाँ के लोगों को बेहतर जानते हैं। और वो सीरियल किलर भी चूँकि यहीं का रहने वाला है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह उभार सकते हैं। आज हमारी उस किलर से मुलाकात होगी। ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है, सो वी आर एक्साइटेड। ओके सर, हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और बंसीधर इसी पगडंडी से होकर आया जाया करते थे। स्कूल आने जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। और ये जो पुराना गिरा हुआ किला आप देख रहे हैं, ये शाहगंज के राजा की पुरानी रियासत या जागीर है। ये बहुत बड़े परिवेश में फैला हुआ था, कई एकड़ में ये फैला हुआ ये तो सर पूरा मुझे सोने के गब्बर सिंह का लग रहा। पूरा इधर से घोड़ा पास होता था, इधर से आते थे जंप करते हुए। लेकिन ये जो आप टीला गिरा हुआ देख रहे हैं, ये शाहगंज के राजा की हजारों साल पुरानी रियासत थी। अच्छा, ये किसी राजा का? यस, राजा के किला हुआ के जो बहुत बड़े राजा थे शाहगंज के, उनकी रियासत है ये सब। और इस रियासत के या इस किले के जस्ट पीछे
मेरे दोस्त बंसीधर, जिसको मैंने आपके बारे में बताया, उसका घर हुआ करता था। मैं वहीं रहता था, पढ़ता था, खेलता था, और इस रास्ते से हम लोग कि चारों तरफ हम लोग खेलते थे और स्कूल जाते थे। सर ये तो बड़ी नई जगह जहाँ आप लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी संभावना है यहाँ पर फिल्म की। जी आइए, मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाता हूँ। अच्छा सर, चलिए चलिए, बिल्कुल चलते हैं सर। आपको पता है ये क्या है? अरे सर, ये तो कोई भूत ऊत का कुआं लगता है। भूतली जी, कुआं। अच्छा सर, अच्छा कुआं जी। और इस तरफ आप देखिए, ये क्या है? सर ये तो कुछ कारखाना टाइप का। नो 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 नो, दिस इज ए स्कूल। ये एक स्कूल है। ये पहले पतरे का 10 सीट का हुआ करता था और इसी स्कूल में मैं पढ़ता था। अच्छा सर, आप इसमें पढ़ते थे? यस। अरे वाह। और वो जो बंसीधर मेरा मित्र है, वो इसी स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था जी। और जिस कुएं की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इस कुएं में मैं गिर गया था, तो बंसीधर ने ही मेरी जान बचाई थी। अच्छा सर, इस कुएं में आप गिर गए थे बचपन में? यस, बचपन अपने फ्रेंड के साथ? यस। अच्छा सर। तो बहुत ही गहरा कुआं था उस समय, आज तो बहुत ही कम गहरा है ये। इसी कुएं से उसने मेरी जान बचाई थी। अच्छा सर। लेकिन हम तो सर फिल्म की लोकेशन देखने आए हैं, तो ये कुआं बीच में आ गया। बंसीधर, अच्छा बंसीधर कब मिलेगा सर? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बंसीधर कब मिलेंगे सर? मैं आपको मिलवाऊंगा बंसीधर से। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जिसके जस्ट पीछे बंसीधर का घर है। सर एकदम पक्का किलर का घर है ये सर, सावधानी से चलना। देखने में तो कोई इधर उधर से सुन रहा हो। एकदम फुल हॉरर मूवी का लोकेशन है, एकदम वीरप्पन की। मैं लोकेशन नोट कर रहा हूँ सर, है ना? एकदम 7 या 14 मर्डर करके यहाँ खोद के गाड़ लेंगे, ज़मीन में पता ही नहीं लगेगा सर। एकदम फुल, इतना बड़ा जंगल है सर, चाहे जिधर दफन कर दो। अरे सर यहाँ एकदम मस्त झक्कास मूवी का, एकदम हॉरर मूवी का ना, एकदम झक्कास ही पता हो यार। सॉरी। उधर देखिए सर, बैठे हैं सामने से, देखिए। ये तो शक्ल से ही लगते हैं सर ऐसे, एकदम डरावने भूत जैसे। क्या ये मनोज सिंह का घर है? जी माफ़ कीजिएगा आप। मैं मीडिया से हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ कुछ। 1 मिनट सर। ओके। चाचा कुछ लोग आ गए वो लोग। जानते थे आप उन्हें पहले से? क्या मालूम था आपको? चाचा वो मीडिया वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लाश पर राजनीति करने वालों से तो ठीक ही है लोग। तो रोटियां ये भी सेकेंगे अपनी। बस सच और झूठ में फर्क जानते हैं लोग। चलिए उनसे मुलाकात कर लीजिए फिर। नमस्ते साहब जी, आइए। थैंक यू। फिल्मी दुनिया में आपका काम कैसा चल रहा है साहब? बहुत बढ़िया चल रहा है मनोज। आपकी सभी फिल्में हम देखते हैं। रियली? अरे वाह। सर मेरा फोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लूँ सर? थैंक यू सर।
हेलो। आपने भगवान का फोटो बनाया था 18 साल पहले, और आज शैतान का फोटो बनाने से अच्छा शैतान पर फिल्म बनाना चाहते हैं आप। और आपकी नजर में सबसे बड़ा शैतान आपके सामने बैठा है, मनोज सिंह, सीरियल किलर, 7 आदमियों का बेरहमी से कत्ल करने वाला शैतान मैं। साहब, क्या वाकई में मैं आपको शैतान दिखता हूँ? मालूम है, शायद लोग कहते हैं, ये समाज, ये देश कहता है, यू आर अ सीरियल किलर, बेरहमी से 7 कत्ल किए हैं तुमने। क्या भगवान में आपकी आस्था है साहब? बहुत। भगवान बहुत महान है। ये पूरी दुनिया भगवान से ही तो चल रही है। साहब, मेरी कहानी तैयार है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी कहानी सुननी है। भगवान की कहानी, फिर मेरी। भगवान और शैतान की कहानी? हाँ साहब। मनोज, आज के 20 साल पहले मेरा जिगरी दोस्त हुआ करता था, वंशीधर। एक गडेरिया था वह। वंशीधर बेहद गरीब था। उसकी मां को कैंसर था। उसके पिता रिक्शा पुलर थे। बाजार से आटे का चोकर लाते थे। रात में पिता चोकर की रोटी बनाते थे। मैं वंशीधर से बहुत प्यार करता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। वह मुझे मैथमेटिक्स में हेल्प करता था, इसलिए मैं उसके घर रात में रुक जाया करता था। वंशीधर का पिता चोकर की रोटियां मुझे भी खाने के लिए देता था, जिसे मैं रात में चुपके से कुत्ते को खिला देता था। और वंशीधर रोटी पानी से निगल जाता था। वंशीधर ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मैं अपने जिगरी दोस्त को भगवान के रूप में मानता था। उसकी फोटो मैंने प्रदर्शनी में लगाई थी और मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिर कुछ दिनों बाद पापा मुझे लेकर मुंबई चले गए। मुंबई जाने से पहले मैंने वंशीधर से वादा किया था कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर जरूर आऊँगा। ये थी मेरी उस पेंटिंग वाले भगवान की कहानी। साहब, आपकी फिल्म का नाम क्या है? भगवान और शैतान। हाँ साहब। अब मैं उस कहानी को बताता हूँ। शैतान की कहानी, जिसे लेकर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं। कभी कभी भगवान भी शैतान बन जाता है। कभी कभी भगवान भी शैतान बन जाता है। आप यकीन करते हैं? जी नहीं, भगवान शैतान बन ही नहीं सकता। ये है सर मुझ जैसे शैतान की कहानी। इसको मौका मिलेगा तो इत्मीनान से पढ़ लीजिए। जैसे शैतान की कहानी इसको मौका मिलेगा तो इत्मीनान से पढ़ लीजिए। तुम्हारे मुंबई जाने के बाद माँ के इलाज के लिए
बाबूजी मुझे और अम्मा को लेकर शहर चले गए। 2 साल बाद माँ कैंसर से चल बसी। माँ के जाने के बाद बाबूजी चिंता और फिक्र में डूब गए। मैंने उनका हाथ बटाने के लिए एक दूध की डेयरी पर नौकरी कर ली। जिंदगी किसी तरह घिसट घिसट के चल रही थी। तभी एक अपने अपने दड़बों से अपने अपने भगवानों को सड़क पर बीच चौराहे बाहर निकाल के जोर आजमाइश शुरू कर दी। एक तरफ मुस्लिमों की मुहर्रम की ताजिया का जुलूस और मातम करने वाले लोग, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के देवी मूर्ति के विसर्जन का जलसा। कहते हैं भगवान अमर और अविनाशी है, फिर भी हर साल समाज के 25% लोग भगवान के जन्म और मौत का जश्न मनाते हैं, अपने अपने भगवानों को शायद ऊंचा और बड़ा साबित करने के लिए। और इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भगवान को लेकर डट पड़ते हैं और इंसानियत का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। धर्म की अंधी भक्ति में लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं ताजिया और देवी मूर्ति के विसर्जन का नज़ारा देख रहा था कि तभी पीछे से चीख पुकार सुनाई दी। लोग चौराहे पर खून खराबा करने लगे। भगवान के पुजारी देखते ही देखते शैतान के रूप में लाशें बिछाते नजर आने लगे। मैं एक घर में छुपने चला। तभी मैंने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। मुझे बचाने वाला भगवान था या शैतान मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जान बच गई। तभी मुझे कानून के सिपाह सालारों ने अचानक अपनी गिरफ्त में ले लिया। 7 खून करने का आरोप था मुझ पर, जबकि आज तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारी है। मुझे शैतान करार दिया गया। तुम भगवान के सच्चे पुजारी हो। तुम्हारे भगवान को लोगों ने शैतान बना दिया। सागर, तुम्हारे वंशीधर को इन समाज और धर्म के ठेकेदारों ने शैतान बना दिया। अगर तुम्हें अपने भगवान पर यकीन है तो तुम उसे शैतान नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान कभी शैतान नहीं हो सकता। क्या तुम भगवान को शैतान साबित करना चाहते हो? इन पाखंडी, अधर्मी, धर्म और राजनीति के ठेकेदारों की तरह तुम भी लाश पर राजनीति करना चाहते हो? तो फिर तुम भी भगवान को शैतान और शैतान को भगवान बनाने के लिए अपनी फिल्म बनाओ, चंद पैसों और झूठी तारीफ की। मैं नहीं रुका। इसका मतलब वंशीधर ही मनोज सिंह है, मेरे बचपन का दोस्त, मेरा भगवान। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा वंशीधर भगवान से शैतान नहीं बन सकता। मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं गंदी राजनीति करने वालों की तरह किसी नेक व्यक्ति को बुरा नहीं बताना चाहता। इसका मतलब वंशीधर को फंसाया गया है। अगर वो अपराधी नहीं है तो मैं उसे अपराधी क्यों बताऊं? फिल्में समाज का आईना होती हैं। मैं समाज को आर्ट के जरिए जागरूक करूंगा, जिससे हमारे देश, समाज का विकास हो, लोग अच्छा कार्य करें, जो दूसरों के लिए नजीर हो। धर्म, जाति, भाषा और रंग रूप के आधार पर इस समाज को बांटना पाप है। मेरी कोशिश रहेगी
कि मैं समाज में ऐसे वंशीधर ईजाद करूं कि वह वहसी शैतान मनोज सिंह ना बन सके।